और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन का दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए इस कथन को। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख भी खींचना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो, 2 मात्रक और 0 मात्रक हो, तो आलेख के लिए से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये करते हैं इस सवाल को। माना किया गया कार्य, क्या लेना है, कार्य तो ज्ञात करना है ना, तो उसी को हम y मान लेंगे। अब क्या कह रहा था कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती शब्द को समझ लो। अनुक्रमानुपाती मतलब जितना बल लगाएंगे उसी के हिसाब से कार्य होगा। तो एक विज्ञान में आपने सूत्र पढ़ा होगा कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। हमें दो चीज़ें चाहिए, इधर फोर्स भी चाहिए। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यानी एक वस्तु दूसरी जगह से, माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाना, विस्थापित हो जाना। ठीक है। अब विस्थापित तो विस्थापन जो होता है वो दिशा के सापेक्ष बताया जाता है, लेकिन अगर दिशा ना बताई जाए तो उसे दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी ही लेके चलेंगे। तो दूरी हमने यहाँ पर वो जो है x मान रहे हैं कि x मीटर विस्थापित हो रही है। ठीक है। अब बल जो होता है फिक्स होता है, तो वो क्या कह रहे हैं, अचर बल 5 लेकर आलेख खींचना है। तो 5 इकाई लेना है, तो बल लेंगे 5। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बल क्या है 5, विस्थापन ले लिया x यानी दूरी x, तो y बराबर 5x। ये हो गया आपका समीकरण। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ, दूरी पहले क्या लेना है, 2 मात्रक। तो 2 मात्रक कर लो, 2 रख दो x का मान, तो 5 दूनी 10, 5x, 5 गुणित 2 10। किया गया कार्य 10 मात्रक। चलिए आगे बढ़ो, 0 रख दो, तो 5 शून्य शून्य, y बराबर 0। किया गया कार्य 0 मात्रक। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए इसका आलेख बना लेते हैं। आलेख के लिए x का मान हम अपने मन से उसी समीकरण में ऋण 1 रख दो, तो ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 5 शून्य शून्य, फिर 1 रखेंगे तो 5 एकम 5, है ना। तो ये 3 बिंदु प्राप्त हो गए, इनको दर्शा दो। ऋण 1 5 को दर्शाएंगे तो ऋण 1 और ऋण 5 कहाँ आएगा, तृतीय चतुर्थांश में, तो ऋण 1 और ये है ऋण 5। ठीक है। तो ये अभीष्ट बिंदु हो गया, ऋण 1 ऋण 5। फिर 0 0 मतलब यहाँ से मूल बिंदु हो गया। फिर x का मान 1 सीध मिलाओ और y का मान 5। ठीक है। तो इनको एक सरल सीधी रेखा से मिला दो, तो यही आपके लिए y बराबर 5x के लिए अभिष्ट समीकरण होगा, अभिष्ट रेखा होगी आलेख की। ये रेखा अभिष्ट रेखा होगी। अब मूल बिंदु से गया है ना, तो वही बात आ गई, हमने बताया भी था, y बराबर kx। तो ये 6वें प्रश्न का 2 समस्याओं का हल और उसका आलेख आप अपने नोटबुक में नोट करें। अगला देखें, समझें। अगर कोई समस्या हो तो बताएं ज़रूर कमेंट से। और ये जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझें, स्मरण करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम
और इसे अच्छे से अच्छा इसको और क्रिएट कर सकें। आगे देखें, अगला प्रश्न जो आ रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं दो हैं, कौन कौन सी? यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया है। भाई, एक रैखिक समीकरण बनाइए, लिखिए, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका अंशदान 100 रुपये और 22 रुपये मान सकते हैं। समीकरण क्या बनेगा? अब ध्यान रखना, दोनों ने मिलकर, किस किस ने? यामिनी और फातिमा। तो हम यामिनी का अंशदान x मान लेंगे और फातिमा का y मान लो। माना यामिनी द्वारा योगदान 100 रुपये और फातिमा द्वारा योगदान 22 रुपये। दोनों ने मिलकर कितने करे? 100 रुपये। माने इसका x और इसका y, यामिनी का x, फातिमा का y, x + y बराबर 100 हो जाएगा। समीकरण आपका बन गया, x + y = 100। ये प्रश्नानुसार आप लिख लोगे जमा कर। तो अब इसमें y का मान निकाल लो या x का निकाल लो। तो y = कितना हो जाएगा? 100 - x। अब x के मान अपने स्वेच्छ मन से रखो, यानी 10 रखोगे तो 90 आ जाएगा y का मान, 20 रखोगे तो 80 आ जाएगा, 30 रखोगे तो 70 आ जाएगा। आप कुछ और भी रख के कर सकते हो। अब 3 बिंदु आपको प्राप्त हो गए, 10 90, 20 80, 30 70। आलेख देखो, 10 90। अब यहाँ पे देखो आंकड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? x अक्ष y अक्ष पर 10-10 का अंतर लेके करना, 1 2 3 4 नहीं करना, क्योंकि बड़ी राशियाँ हैं। तो 1 सेंटीमीटर को कितने मात्रक के बराबर लेके चलना? 10 मात्रक के बराबर। तो ये हमने बना लिया। चलिए देखते हैं, पहला बिंदु 10 90 है, तो 10 और 90 किधर आएगा? जे, ठीक है, 10 90। फिर 20 80, 20 आ गया, 80 आ गया, ये बिंदु प्राप्त हुआ। 30 70, 30 और 70 की सीध मिलाई, तीनों बिंदुओं को रेखा से मिला दिया, यही अभिष्ट रेखा हो गई, यही आलेख हो गया प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को क्या लेना है? 10 मात्रक के बराबर। 0 के बाद 1 आता ना, तो वहाँ 1 नहीं लिखोगे, 10 20 30 40 50 ऐसे करके लिखना है। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ और ये हो गया इसका प्रारंभिक हल। बहुत सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने इबारत को समझ लिया, दिए हुई समस्या को समझ लिया, नहीं आए समझ में, इसको 1 से 2 बार से 3 बार, जितनी बार भी पढ़ो उतना अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या को समझना चाहिए, हल करना चाहिए, उसके बाद हल करना चाहिए। अब देखो 8वां प्रश्न लेके आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। पहले से उन्होंने ये समीकरण दिया है, ये विज्ञान में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा। F बराबर, ये कब है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, और इसी को चाहो तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी बदल सकते हो। चलो देखते हैं। तो F = 9/5 × C + 32। इसमें 5 क्वेश्चन हैं, यहाँ मैंने 3 आपको लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। यानी सेल्सियस का हम मान अपने हिसाब से बदलते जाएंगे तो फ़ारेनहाइट का मान प्राप्त होता जाएगा। यानी इसके सापेक्ष एक आलेख खींचोगे। फिर यहाँ पर बाउंड कर रहा है, क्या बाउंड कर रहा है कि यदि तापमान 30 अंश सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। अब यहाँ पर कह रहा है फ़ारेनहाइट का मान दे रहा है 95, तो सेल्सियस का मान प्राप्त करना है। चलो करते हैं, पहली समस्या को लेके चलते हैं और इसका आलेख खींच लेते हैं। ठीक है, आइए। चलो, तो पहली समस्या है, समीकरण लिखा। अब यहाँ पर
F को हम y अक्ष पे ले जाना है और C को सेल्सियस को x अक्ष पे ले जाना है। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो F की जगह पे y और C की जगह पे x लिख दीजिए, ज़रा लिख दिए। y बराबर 9/5x धन 32, ये रख एक समीकरण होगा। अब हम अपने मन से रखेंगे 10 रखने पर, तो 5 से 10 को काटो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आ गया। 9 दूनी 18 धन 32, 18 धन 32, 18 और 32 कितने हो गए 50। ठीक है, ये 10 रखने पे कितना आया x का मान, 10 रखने पे y का मान 50 आया। चलो अब 20 रख दो, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 9 चौको 36 धन 32 कितने हो जाएंगे 68, 68। 30 रख दो, 5 एकम 5, 5 तो 5 छक्का 30, 6 इनाम 54, 54 और 32 86, 86 हो जाएंगे। तो अब हम ये तालिका बना चुके हैं, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये रहा ग्राफ। पहला पॉइंट क्या था आपका, ये समीकरण लिख दिया ऐसे। पहला पॉइंट क्या था, बिंदु क्या था 10, 50। चलो तो 10, पहले देखो ग्राफ समझ लो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, 10, 10 का अंतर वैसे ही जैसे पिछले सवाल में बताया था ले लेना। चलो तो 10 रखा था तो कितना आया 50, तो यहाँ से x का मान 10 और y का मान 50, इस बिंदु पे कटानो बिंदु प्राप्त हो गया। तो 10, 50 हो गया पहला बिंदु। फिर 20, 68, तो 68 कहाँ आएगा, यहाँ 60 और 70 के बीच की 8वीं आरा, 8वीं लाइन बारी की बाली। और यदि आप स्केल से कर रहे हो तो यहाँ से हम कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 8 छोटी लाइन गिन लेना, वहाँ पे आप बिंदु लगा देना तो 20, 68 हो जाएगा इसकी सीध में। अब अगला पॉइंट क्या है 30, 86, तो 80 और 90 के बीच में या 8 और 9 सेंटीमीटर के बीच में कौन सी छठा पॉइंट पे हम ये अभीष्ट बिंदु को प्राप्त करेंगे 30, 86। ग्राफ में भी बना के कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा था कि C का मान 30 रखने पे फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा, तो वही समीकरण लिख लेंगे। और C का मान 30 रखो तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 9 इंच 54, 54 और 32 86, फ़ारेनहाइट का मान 86 आ गया। अब जब फ़ारेनहाइट का मान इसी समीकरण में कितना रखना है 95, 95 रख दो। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले 32 का पक्षांतर कर देंगे, तो 95 में से 32 का कितने बचे 63। अब 5 बटे में है तो गुणा में जाएगा और 9 गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो 5 बटे 9 गुणे 63, 9 एकम 9, 9 7 63, 7 पन्ना 35, कितना आ गया 35 अंश सेल्सियस। चौथा पॉइंट क्या है, सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर कितना होगा। 0 रखने पर, 0 रखोगे तो ये पूरा पॉइंट 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अकेला बचेगा 32। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 9 सौ 9 शून्य शून्य और 32 32 सही। तो क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात करो। चलो करते हैं। तो हल करेंगे। माना T वह तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होगा किसके, T के। चलो तो जहाँ F है उस समीकरण में वहाँ भी T रखना है और C है जहाँ वहाँ भी T रखना है, ध्यान रखना। तो इधर F के स्थान पर T और C के स्थान पर भी T। ठीक है, अब क्या करोगे 5 से पूरे को गुणा कर दोगे पूरे समीकरण में,
तो 5t, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 9t, और 32 का 5 में गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 32 पंचे 160 होता है। 5 का गुणा किया है इस समीकरण में, ध्यान रखना। तो और ये सरल हो गया। अब पक्षांतर कर दो तो ये उस तरफ जाएगा, तो 5 ऋण 9t बराबर 160। तो बड़ी संख्या ऋण की है, ऋण का चिन्ह आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और t बचे। अब t बराबर ऋण यहाँ पहुँचा दो तो ऋण 160/4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ऋण 40। ऋण 40 वह मान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान बराबर हो जाते हैं। ध्यान रखें, ये विकल्प में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा तापमान कौन सा है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं? तो वह मान कौन सा है? ऋण 40, ऋण 40। तो ये था 4.3 का पूरा हल। बार बार इसको समझो, करो। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है जो आपसे अभ्यास मांगता है, पुनरावलोकन मांगता है। एक बार देखने से आप ये समझें कि देखने मात्र से आप इसको समझ लोगे तो ये आपका भ्रम है। तो कृपया आप समझो, सीखो, करके सीखो, ज़्यादा उत्तम होगा। इन्हीं वचनों के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। हमारे इस वीडियो, जो नए नए वीडियो आ रहे हैं, आगे भी मिलते जाएंगे। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक फैलाएं, दूसरे बच्चों को भी इससे जोड़ें जिससे उनका भी भला हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट भी करें जिससे हमें और बल प्राप्त होता है। ध्यान रखें, जो बच्चे कमेंट पे अपना नाम लिखेंगे तो हम उनको भी रिस्पांस देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।